अल्लाह उसको दौलत, इज्जत, रिज़्क, सेहत, जिंदगी, कामयाबी, वो जिंदगी की बरकतें देते हैं कभी सोच नहीं सकता। या उनसे पूछे जिन्होंने लिखा, या उनसे पूछे जिन्होंने बांधा, या उनसे पूछे जिन्होंने पाया, या उनसे पूछे जिन्होंने झोलियां भरी, या उनसे पूछे जिन्हें अता हुई है। और आपको इल्म है 26 मुहर्रम को जो तावीज जिसने भी लिखा, तावीज का कागज आपके पास मौजूद, लिखने का तरीका मौजूद, 26 मुहर्रम को जिसने भी लिखा, मैंने आज तक साल हर साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस तावीज के बारे में बता रहा हूं। साल हर साल से इस तावीज के लिखने का नमूना और इसके लिखने का बाकायदा कागज भी दिया गया है। आप ये एक तावीज नहीं कई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं एक तावीज हो, जरूरी नहीं, ये आप कई तावीज भी लिख सकते हैं, कई तावीज भी लिख सकते हैं। और इस तावीज में आपको कितनी बरकतें, कितनी नेमतें, कितनी सआदतें, कितनी अताएं, या उनसे पूछे जिन्होंने लिखा, या उनसे पूछे जिन्होंने बांधा, या उनसे पूछे जिन्होंने पाया, या उनसे पूछे जिन्होंने झोलियां भरी, या उनसे पूछे जिन्हें अता हुई है। ये वो तावीज है। 26 मुहर्रम को सुबह से लेकर शाम के दरमियान किसी भी वक्त में सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, पहले हरफों में, फिर पूरी, फिर नीचे अपनी हाजत लिखनी है। एक नक्श, एक आपको कागज दिया है, तावीज का नक्शा दिया है कि ऐसे लिखना है। एक साफ कागज दिया है जिस साफ कागज के चारों तरफ सूरत तौबा के आखिरी 2 आयत के सारे हरूफ लिखे हुए हैं। आप इस कागज को गौर से देखें, इसके चारों तरफ में ये हरूफ लिखे हुए हैं, चारों तरफ। 26 मुहर्रम को ये नक्श घर के लिख के कोई फलदार दरख्त मिल जाए तो बेहतर है। अगर फलदार दरख्त नहीं मिलता, कोई सरसब्ज दरख्त मिल जाए, सुभान अल्लाह। अगर कोई सरसब्ज दरख्त भी नहीं मिलता, कहीं ग्रिल से, कहीं खिड़की से, कहीं पंखे से, कैसी ऐसी जगह से जहां लटक के हिलता रहे, और पूरी दुनिया के जितने हमारे मुखलिसीन हैं वो इसका प्रिंट निकाल लेंगे, इसका प्रिंट ले लेंगे और इसका प्रिंट लेकर उसी पे लिख लेंगे। और वैसे भी हमने सोशल मीडिया पर इसके लिखने का तरीका डाल दिया है। और जिस दिन ये लिखना है ना, उस दिन इसको 40 दफा सुबह शाम, वरना 7 बार जरूर पढ़ लें। और इसका एक अमल है जो मैंने सदाबहार दिया हुआ है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, और उस अमल की हर मैं मुहर्रम के इन दिनों में, मुहर्रम के इन दिनों में तजदीद करता हूं। उस अमल की फिर तासीर देता हूं, उस अमल की फिर इजाजत देता हूं, हर मुहर्रम में इजाजत देता हूं। वो अमल है 40 दफा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ना। पता है ना आपको, जो अल्लाह से मनवाना है, जो उसकी करीमी से पाना है, जो उसके खजानों से लेना है, वो मिलता है। 40 बार सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलन से आखिर तक, ये जो आयत हैं 2, ये सुबह शाम जो बंदा पढ़ता है और उसका तसव्वुर मेरी नस्लों का, पूरे तस्बीह खाने के निजाम का, इसकी वुसअत का करता है, अल्लाह उसको दौलत, इज्जत, रिज़्क, सेहत, जिंदगी, कामयाबी, वो जिंदगी की बरकतें देते हैं कभी सोच नहीं सकता। इस अमल की आज फिर से इजाजत दे रहा हूं, फिर से तासीर जो बड़ों से इजाजत मिली, और फिर से इसको पढ़ने की तरतीब अर्ज कर रहा हूं। हर साल मैं इसकी इजाजत भी देता हूं, इसकी तजदीद भी करता हूं, और इसके बारे में करता हूं कि जो हर साल ये पढ़े वो फिर मुहर्रम के इन्हीं अय्याम में अपने हाथों से इसका हदिया जरूर बांटें, कोई खाने पीने की चीज बांट दें। ये अमल भी मैंने आपको फिर से इजाजत दे दी, मुबारक हो। इस अमल को जरूर कीजिएगा और जिंदगी की तरतीब बना ले। 9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को कभी ना भूलिएगा। एक और अमल मैं बताता हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज कहने लगा, शेख घर में फ़क्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज़ कहे थे वो लफ्ज़ कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियाँ और मकोड़े कीड़े नहीं हैं। तो इस बात की दलील है घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता।
اتنا فاقہ ہے. مکوڑے ذرے میرے گھر میں نہیں ہیں, میرے لیے کچھ کیجیے, میرے لیے کچھ کیجیے. تو سرکار کا فرمان ہے, سرکار کا فرمان ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ کل آنا. وہ کل آیا, اس نے اپنی ذبح العالی کی داستان اس سے بدتر سنائی. کتنے فاقے ہیں, گھر میں مشکیزہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے, اس کو پیمد لگا لگا کے تھک گیا ہوں, مشکیزے میں پانی نہیں رہتا, میرے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں, میرے گھر میں دانہ بھی نہیں, میرے گھر میں جو بھی نہیں, میرے گھر میں کوئی پنیر بھی نہیں, میرے گھر میں کوئی زیتون نہیں, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, فاقوں سے ہیں. اور پھر ایک بات عرض کی اس سائل نے, شیخ میں آپ سے امداد نہیں مانگنے آیا, دعا مانگنے آیا. امداد مانگنے نہیں آیا, دعا مانگنے آیا. میرے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی دعا بتا دے. شیخ نے سر جھکایا, فرمایا کل آنا. اس نے مایوسی کی حالت میں شیخ کے چہرے پہ نظر کی, لیکن اللہ کے ولی تھے, اسے بھروسہ اور اعتماد تھا. اور یاد رکھیے گا, جس کو ملا ہے اعتماد میں ملا ہے, اور جس کو ملا ہے بھروسے پہ ملا ہے, بھروسے میں ملا. اگلی دفعہ آیا, اگلے دن آیا تو خاموش بیٹھ گیا, وہ نہیں بولا اور خاموش بیٹھا رہا. حضرت نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ فرمایا. فرمایا مجھے تیری درد, تیری تنگ دستی, تیری ذبح حالی کا احساس ہے, لیکن میں کیا کروں, میں 3 دن مسلسل اللہ کے اوامر کی طرف متوجہ ہوں. 3 دن مسلسل میں اللہ کے خزانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے کوئی رزق کا ذرہ ہے, کوئی رزق کا دروازہ ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک دور روشنی نظر آ رہی ہے, اور وہ ہے 10 محرم کا, عاشورہ کا دن. ایک تیرے لیے روشنی ہے, وہ نظر آ رہی ہے. اگر تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر تیری 10 نسلوں کے لیے رزق کے دروازے ہیں. اور فرمایا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, حسن اس بات کا اللہ کی رحمت سے گواہی دیتا ہے کہ تیری 10 نسلوں میں رزق, وسعت, برکت کے دروازے. جب اس نے 10 نسلوں کی بات سنی, اس کا سانس میں سانس, حوصلہ آیا. اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا, اس کے اندر کچھ جان اور رمق آئی. تو کہنے لگا, حضور آپ فرمائیں میں کیا کروں. فرمایا روزی کر, محنت کر, روزی کر, محنت کر, اور کچھ کما, کچھ بچا, کھا بھی صحیح, لیکن تھوڑا تھوڑا عاشورہ کے دن کے لیے بچا, تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا. جب 10 محرم قریب آئے تو 1 محرم کو میرے پاس آ جانا, 1 محرم کو میرے پاس آ جانا. کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. 1 محرم سے پہلے وہ آ گیا. شیخ نے دیکھا, پہچان لیا, اسے بٹایا, محبت دی. فرمایا اب جتنے پیسے تیرے پاس ہیں, تو اس نے کہا چند درہم ہیں, اور میں بہت ہیں. چند درہم ایسا کر, گھر والوں پہ خرچ کر 10 محرم کو. یہ چند درہم 10 محرم کو گھر والوں پہ خرچ کر. کیونکہ آقا کا فرمان ہے, جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت کرے گا, عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں میں کو کھلا رزق دے گا اور ان پہ خرچ کرے گا. ایک روایت میں ہے کھلا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, ایک میں ہے خرچ, جتنا توفیق ہو خرچ کرے گا, تو اللہ جل شانہ ہو اس کی نسلوں کو فقر فاقے سے بچائیں گے, اور اللہ اس سے راضی ہوں گے, اور اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں. ایک اگلا موتی سنیں, اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور اس کی خیریں ملیں گی. اگلا موتی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ کے چچا حضرت عباس, اہل بیت کے بڑے شہنشاہ, سردار, ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا ہوتا تو 32 بار سورت قدر اس پر چھڑک دیتے تھے. پڑھ کے, پانی پہ پھونک کے, وہ پانی اس پہ چھڑک دیتے تھے, اور فرماتے تھے جو بھی یہ عمل کرے گا, جب تک کپڑے کا تار بھی اس کے جسم پہ باقی رہے گا, اس کو جو چیزیں ملیں گی اب سنتے جائیں. نمبر 1 نظر بد سے محفوظ رہے گا, نمبر 2 جادو سے محفوظ رہے گا, نمبر 3 زمینی آفات سے,
नंबर 4 सांप कुत्ते भेड़िए बिच्छू से, नंबर 5 हाथ से दीन की आफत से, नंबर 6 आसमान की आफतों से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और यहां तक रिवायात है कि जब तक वो जिस्म पर कपड़ा रहेगा तार तार कपड़े का उसके लिए दुआ करेगा और अल्लाह उसका रिस्क वसी कर देगा। सूरत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन कद्र, सूरतुल कद्र, जब भी नया कपड़ा हो उसको पानी में पढ़ लें। कितनी बार? 32 बार। कितनी बार? 32, 32 बार उसको पानी पे पढ़ लें और उसको छिड़क के आप उस कपड़े को इस्तेमाल करें। इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊं। इसका आसान तरीका वो ये है कि आप इस्त्री करते हुए जो स्प्रे वाली बोतल होती है उसके ऊपर पढ़ लें, एक ही दफा पढ़ लें 32 बार। जो स्प्रे वाली बोतल होती है उस पे पढ़ लें और उसी पानी को खत्म ना होने दें। पानी खत्म हो तो उसके ऊपर और पढ़ लें, वरना उसके अंदर पानी और बढ़ाते जाएं। एक ही दफा जिंदगी में पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, बरकत बढ़ जाएगी। इसके बहुत तजर्बे किए। अच्छा, इसका एक और फायदा हुआ, अच्छे कपड़े मिलते हैं, आला चीजें मिलती हैं, नेमतें खत्म नहीं होती, आला कपड़े मिलते हैं और बहुत दिलपसंद चीजें मिलती हैं और दिलपसंद कपड़े मिलते हैं। इस रिवायत को सामने रखते हुए, मोहम्मद आले मोहम्मद की ये निस्बतें, इसको सामने रखते हुए मैंने एक और इसका तजर्बा किया और बेशुमार लोगों को बताया और साल हा साल बताया कि जब भी आपको कोई खाना मिले, साल का नया खाना, आम आया साल का नया खाना है, आड़ू उसका मौसम एक खास होता है, खुबानी इसका एक खास मौसम होता है, कोई भी आपको साल का नया खाना मिले, खरबूजा है, सरबूज है, या दुनिया की कोई ऐसी चीज मिले जो आपने नहीं देखी है, कमाल है खाने की, आखिरी दर्जे की महंगी है, आप सोच नहीं सकते, आप ये 32 बार उस पे पढ़ दें, फिर करिश्मे देखें। इस पे एक वाकया सुना। मैं मक्का मुकर्रमा में था तो मेरे साथ एक मुखलिस हैं, उन्होंने फरमाया कि एक अरब ने हमारी दावत की है, आप भी मेरे साथ चलिएगा। लाहौर के एक और बुजुर्ग थे, ये हमारे चुबुर्जी पार्क के, तो वो भी साथ थे, मैं भी था, कुछ और थे। तो उन्होंने फोन किया, हम चले हैं, मुझे भूख लगी है, ऐसा ना करना तुम कहना कि मेरी तकरीर करें, दुआ कराएं, वो तकरीर दुआ बाद में होगी, मुझे खाना खिलाओ फौरन, मुझे फौरन खाना खिलाओ। मेरे दिल में अल्लाह ने यह बात डाली, मैंने सूरत अलम नशरह पढ़ ली, मैं पढ़ता गया, अलम नशरह पढ़ता गया। अरब था, उसने बहुत से अपने मेहमान बुलाए हुए थे, बहुत बड़ा घर था। आखिर में उसने सबको एक बेहतरीन खुशबू की बोतल दी, उसने खानों की लाइनें लगाई हुई थी। यानी अरब में खाने ऐसे भी होते हैं कि आप देखेंगे कि पूरा बैल सामने ज़बा हुआ पड़ा है और पका हुआ नहीं है, ऐसी ज़बा हुआ है और खून भी बह रहा है। पूरा बैल ज़बा हुआ पड़ा हुआ है और ज़बा नहीं, खून भी नहीं बह रहा है, उसमें खून भी बह रहा है, उसमें क्या बह रहा है? खून भी बह रहा है। और उसकी आंखें भी अभी तक वैसी की वैसे हैं, आंखें भी वैसी की वैसे। हैरान कौन बात है, ये क्या? पता चला खून जो बह रहा वो जेली है। कौन सी? किसकी? कस्टर्ड की। सुर्ख जेली नहीं होती, वो जेली है। और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हैं, वो भी जेली है। और वो भुना हुआ है। उसका पेट खोलते हैं तो उसके अंदर से बकरे निकलते हैं भुने हुए। बकरों का पेट खोलते हैं तो मुर्गियां निकलती हैं भुनी हुई। मुर्गी का पेट खोलते हैं तो अंडे निकले हैं भुने हुए। अरब का शौक है। ऐसे दस्तरखान भी अरब के होते हैं। वो एक बहुत अच्छा दस्तरखान था। पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, मैंने ये पढ़ा। यकीन जानिए उसके बाद अल्लाह की नेमतों की फरावानी, रिस्क की वुसअतें और बरकतें, अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादा पर दादा से अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं। बाप दादा पर दादा से रब ने अता किया हुआ है, अल्लाह का फजल है। लेकिन उसके बाद नेमतें देखी,
अकल हैरान रह जाए। हाँ, कोई चीज आपके बस में नहीं है। मैं बहुत बड़ी हस्ती हजरत अब्बास और उनके बेटे की निस्बत से ये रिवायत आपको बयान कर रहा हूं। हमने मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बतों से दुनिया भी बनानी है, आखिरत भी बनाना है, रिस्क भी लेना है, सेहत भी लेनी है, राहत भी लेनी है, आफियत भी लेनी है, और इन्हीं से लेना है। और यही हमारी अव्वल है, आखिर है, अल्लाह और उसके हबीब के बाद यही सब कुछ है। मैंने कहा तो है, नमाज कितनी अहम चीज है। नमाज की हर रकात की अत्तहियात में आप एक दरूद पाक पढ़ते हैं और उस दरूद की इब्तदा मोहम्मद आले मोहम्मद के दरूद से होती है और इंतहा अल्लाह के दो नामों से, इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह के दो नामों से होती है। आप वो ये देखें कि दरूद इब्राहिमी कितनी ताकतवर चीज है, लेकिन आप वो पढ़ते हैं हर नमाज की अत्तहियात में। अभी मगरिब पढ़ी है तो मगरिब की अत्तहियात में दरूद इब्राहिमी पढ़ा है। और फिर मैंने आपसे अर्ज किया, दरूद इब्राहिमी की दो रिवायात हैं किताबों में। एक रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, और दूसरी रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। दोनों रिवायात ठीक हैं, और दोनों रिवायात जो हैं, दोनों रिवायात ठीक है। तो जब भी अल्लाह जवाब दस्तरखान हो तो सूरत अलम नशरा भूल गया, सूरत इन्ना अंजलना, अलम नशरा नहीं, इन्ना अंजल, सूरत कद्र मैंने पढ़ी उस अरब के दस्तरखान पे। आप कोई नेमत अगर आपको नहीं मिल रही, मिली है, तो आप सूरत कद्र पढ़ के देखें। नेमतों की बारिशें होंगी, नेमतों की फरावानी होगी, और रिस्क वसी होगा, और गैब से अताएं होंगी। चाहते हैं या सारी उम्र तरसना चाहते हैं? तरसना चाहते हैं? नहीं तो इन हस्तियों ने हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खोले हैं। इन हस्तियों ने हमारे लिए अता, मेहरबानी और फजल और करम और शफकत के दरवाजे खोले हैं। ये इन हस्तियों की मेहरबानी है। अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते, अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते तो उन्हीं के पास रहता। हम तो इस इल्म तक ना पहुंच पाते। ये इल्म उन्होंने वुसअत से, सखावत से हमें अता किया, और उस वुसअत और सखावत से हम तक पहुंचा। हमें भी पता चला कि सूरत इन्ना अंजलना की क्या तासीर है। सूरत इन्ना अंजलना की बात चली मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत से, तो एक बात और भी बताऊं, मैंने कई बार बताई, मजमा बहुत नया है, मैं चाहता हूं ये मोती आपको दे दूं। हमारे यहां लाहौर में यहां बंद रोड है, बंद इसलिए दरिया रावी बंद रोड है, बंद रोड। तो वहां एक गली में एक साहब हैं, अब भी वो एक दम करते हैं लाइलाज बीमारियों का। एक मखसूस वक्त में बैठते हैं, लोग आते हैं, दम करते हैं, लेकिन वो दम किसी को नहीं देते किसी को नहीं, वो दम किसी को नहीं देते। एक दफा दम किया, लोगों को किसी को फायदा हुआ, बहुतों को फायदा होता है। बंदे ने पूछा क्या मांगते हैं? कहा मुझे उम्रा करा दे। उसने को मसला ही नहीं, मैं मालदार आदमी था, उम्रा के लिए भेज दिया। जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को वो दम देकर गए कि बेटा देखो, लोग आएंगे तो ये दम करना। बेटे के जरिए मुझे दम मिला। एक हमारे शेख साहब हैं, उनको पीछे लगाया, उन्होंने दोस्ती लगाई, दोस्ती लंबी कहानी है, दोस्ती करते करते वो दम मिला। फिर मुझे जब दम मिला तो मैंने उसको अपने रिसाले में छाप दिया ताकि इंसानियत को नफा हो और लोगों को फायदा हो। और वो दम यही है कि जितनी भी दुनिया की मुश्किल बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, शुगर है, फला है, आप सिर्फ 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ लें, और वो भी यही दम करते हैं। 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना दम करते हैं और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर दम करते हैं। और ये दम करके वो लोगों को देते हैं, दम करके पानी भी उनको, उनके ऊपर भी दम, और जिसको भी दम करते हैं उसको फायदा होता है। और इसका भी अमल मैंने जिस वक्त से बताना शुरू किया है,
اس عمل کو جب سے بتانا شروع کیا ہے مجھے اس کے کمال نتائج ملے ہیں، حیرت انگیز نتائج ملے ہیں، بہت ہی زیادہ برکتیں ملی ہیں۔ یہ سورت انا انزلنا کے کمالات، ایک کمال اور بھی بتاتا چلوں، جو وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑھے گا اور اگر اہتمام سے پڑھے گا اس کی اینک ٹوٹ جائے گی، اتر جائے گی۔ نظر کا زبردست علاج ہے اگر اس کو توجہ یقین سے پڑھتا ہے۔